हेलो यूट्यूब फैमिली, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो है स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 2011 का हिंदी का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता चुका है। ठीक है, तो आप अगर उस वाले वीडियो को जाकर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करते हैं हर एक तरीके से तो आपका जो है बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में लगभग 60% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। ठीक है, लगभग 60% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का क्वेश्चन बैंक जो है 2011 का। ठीक है, 2011 संस्कृत का जो है क्वेश्चन बैंक हम लोग देखने वाले हैं और इस वीडियो में आपको 2011 संस्कृत का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 2011 के संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत 2011, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको जो है विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश है उसे बता देना चाहता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 3 आवर 15 मिनट्स का जो है आपको समय मिलता है। 15 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने के लिए आपको जो है मिलता है 15 मिनट और बाकी 3 घंटे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है आपका, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। ठीक है, यथासंभव क्या करना है आपको, अपने शब्दों में उत्तर देना है। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो अगर आप अपने शब्द में उत्तर दीजिएगा तो जो एग्ज़ामिनर रहता है, जो आपका जो कॉपी जो चेक करते हैं जो भी सर लोग, तो उनको क्या लगता है कि आप सही मायने में कुछ सीखे हैं। ठीक है, ताकि आप अगर समझेंगे तभी ना आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, अपने जो है अपने शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, आप समझे हैं तभी। तो इस वजह से क्या होता है, आप जब भी अपने शब्दों में अपने उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। दाहिने ओर जो है आपका पूर्णांक दिया रहता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी के टाइम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 ही करने रहते हैं, तो सभी अनिवार्य जो है नहीं हुए। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में जो है 2011-12 के टाइम में जितने क्वेश्चन दिए जाते थे उन सारे को आपको करना रहता था। ठीक है, अगला है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सामान्य निर्देश, और कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के दिए गए निर्देशों को पढ़कर उचित उत्तर सुपाठ्य रूप में शुद्ध लिखें। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं ऊपर में, उसको फॉलो करना है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। उसके बाद किसी भी प्रश्न के खंडों के उत्तर एक साथ एक ही स्थान में लिखें, यहाँ वहाँ नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जितना भी है सारा का आंसर आप कोशिश करें एक ही जगह लिखने का। ऐसा नहीं कि एक 2 मार्क्स वाला लिखे फिर 5 मार्क्स वाला लिख दिए, फिर 2 मार्क्स वाला लिखे, फिर 2-3 5 मार्क्स का बना दिए, फिर 2 मार्क्स का लिखे। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति ना करें अन्यथा अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, दोबारा नहीं लिखे या प्रश्न नहीं दोहराएं, ये सब बोला जा रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में यथासंभव क्रमाक्षर के साथ साथ शब्द को भी लिखें। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो होता है ना, 1 का क 2 का ख, इस तरीके से जो लिखते हैं तो वो भी लिखे, साथ में जो आंसर है उसको भी लिखने का कोशिश करें, ये बोला जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको जो है जितने भी निर्देश थे वो सारे समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह जो है 100 मार्क्स का होता है संस्कृत। ठीक है, और आपका जो है टाइम मिलता है इसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर
उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। आतंकवाद आधुनिक विश्वस्य गुरुतमा समस्या अस्ति। ठीक है, संसारस्य प्रत्येकं देशे आतंकवादेन येन केन प्रकारेण पीडितः अस्ति। आतंकवाद विनाशस्य सलीला या विश्वं ग्रस्तुं तत्परा अस्ति। ठीक है, आतंकवादेन विश्वस्य अनेकानि क्षेत्राणि रक्तलिप्तानि सन्ति। अनेन अनेका निर्दोषा जन प्राणान् अत्यजन्। ठीक है, महिला विधवा जाता, बालस्य अनाथा अभवन्। सर्वशक्तिमान अमेरिका देशोपि अनेन संतप्तः अस्ति। ठीक है, भारतं तु आतंकवादेन अनेका वर्षे पीडिति वर्तते। आतंकवादे तु ते एवं जन सम्मिलितः सन्ति ये स्वार्थ पूर्तिमं कुर्तु इच्छन्ति संसारे च अशान्ते वार्तवर्णन। ठीक है, दुष्टम कामयन्ते शांति इच्छुक देशे आतंकवासस्य राक्षस्य विनाशस्य मिलित्वा एवं प्रयत्ना समोधया अन्यथा ऐसा समस्या सुरसा सुखम इव प्रतिदिन वृद्धि यास्यति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आतंकवाद के बारे में बताया गया है कि आतंकवाद जो है कितना बड़ा समस्या है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। तो उसी के बारे में अब इसका हम लोग जो है इसके आंसर क्वेश्चन को और उसके आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना। आतंकवादेन विश्वस्य अनेकानि क्षेत्राणि कीदृशानि सन्ति। ठीक है, कीदृशानि सन्ति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आतंकवाद विश्वस्य अनेकानि क्षेत्राणि रक्तलिप्तानि सन्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आतंकवादे कीदृशा जन सम्मिलिता। चलिए इसका मैं आपको आंसर भी साथ ही साथ दिखा देता हूँ तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा में है आतंकवादेन तु ते एवं जना सम्मिलितः सन्ति यह स्वार्थ पूर्ति कुर्तुम इच्छन्ति। ठीक है, ये था आपका दूसरा का आंसर। अब तीसरा में हम लोग चलते हैं। तीसरा में है, ठीक है, तीसरा में आपको एक पद में उत्तर देना है। आतंकवाद कस्य समस्या। ठीक है, तो आतंकवाद जो है किसका समस्या है, आतंकवाद पूरे देश का समस्या है, पूरे विश्व का। ठीक है, संसारस्य समस्या है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद कस्य लीला। ठीक है, तो आतंकवाद जो है किसका लीला है वो भी देखेंगे हम लोग। आतंकवाद जो है विनाशस्य लीला है। ठीक है, क्या है, विनाशस्य लीला। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क आतंकवादेन अनेका वर्ष पीड़ित। ठीक है, ऐसा समस्या किम इव वृद्धि यास्यति। तो कौन जो है बहुत दिनों से पीड़ित है आतंकवाद से, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारतम। और सुरसा सुखम, अगला का जो हो जाएगा सुरसा सुखम। चलिए अब आगे देखते हैं गौ नंबर में क्या पूछा जा रहा है हमसे। गौ नंबर में है निर्देशानुसार उत्तर दे। शांति इच्छुक पदस्य संधि विच्छेद कुरुत। तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है। मिलित्वा पदे क प्रत्यय, तो मिलित्वा पद में जो है कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अत्यजतः इति पदे क लकार, तो इसमें जो है कौन सा लकार ये भी आपको बताना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन में जो है पूछा गया था शांति इच्छुक का जो है संधि विच्छेद करने। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, शांति जोड़ इच्छुके। ठीक है, शांति जोड़ इच्छुके। उसके बाद आता है आपका कि जो है मिलित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अजत्य में जो है अत्यजत में कौन सा लकार है, तो लंग लकार है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि अनेके वर्ष इति पदयो किम विशेषण नाम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनेका। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, देखेंगे कि और क्या क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एक और है यहाँ पे गौ नंबर का बजिया आपके सामने। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है अस्य अनुच्छेदस्य कृत उचितम शीर्षक यक्षात्। ठीक है, तो आपको बताना है उचित शीर्षक। तो इसके लिए हम लोग उचित शीर्षक रख सकते हैं क्या, गुरुतमा समस्या आतंकवाद। ठीक है, गुरुतमा समस्या आतंकवाद। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न संख्या ख में, खंड ख में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मंजूषा में दिए गए को भरना है नीचे। ठीक है, ये आपका एक तरह से क्या है, क्या देख के लग रहा है आपको, ये जो है पत्र लेखनम है। ठीक है,
चलिए अभी इसमें जो दिया गया है उसको आपको फिलअप करना है इसमें, तो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से आज। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या होता है आप सभी को पता होगा, यहाँ पे क्या होता है जल्दी से बोलिए। शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, सेवायाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा क्या, सेवायाम, ठीक है, सेवायाम यहाँ हो गया। उसके बाद दूसरे जगह पे क्या करते हैं हम लोग, दूसरा में हो जाएगा, देखिए प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ पे क्या होगा, महोदय है ना, महोदय, यहाँ पे होगा महोदय, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा में देखिए सभी ने निवेदनम अस्ति यत, ठीक है। तो तीसरा में क्या हो जाएगा आपका, यत्र मम पिता, ठीक है, मम दिया हुआ है क्या, यस, यहाँ पे मम दिया हुआ है। मम पिता सर्व कार्य एक चतुर्थ श्रेणी अस्ति, तो उससे पहले 4 नंबर में देख लेते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, ठीक है। 4 में क्या हो जाएगा आपका, कर्मचारी। जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग भी अच्छे से जो है इसे कॉपी में कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मासिक आय अतीव न्यून, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति जो है न्यून यानी बहुत कम है, ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर में, येन परिवारस्य निर्वाह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्वाह कठिनेन भवति, यानी जो वो परिवार का निर्वाह जो है कठिन रूप से करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है 1 नंबर का, ठीक है, आपको ये है आपका महोदय 2 नंबर का, ठीक है, ये है आपको मम जो है 3 नंबर का, कर्मचारी 4 नंबर का, न्यून जो है आपका 5 नंबर का, उसके बाद निर्वाह 6 नंबर का, अब लास्ट में क्या बच गया, निवेदयामी, ठीक है, ये हो गया आपका 7 नंबर। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ पे निवेदयामी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। आगे है 3 नंबर में, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुवाद लिखे, ठीक है। पाटलिपुत्रम किसका नाम है, पटना का, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आदर्श ग्राम के बारे में लिखना है। अस्माकम विद्यालयम, गुरु भक्ति, तो इनमें से किसी एक में आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जो है लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, पाटलिपुत्रम, आदर्श ग्राम, अस्माकम विद्यालय। तो आप लोग भी अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं जो है 2 आपको बता दूंगा इसमें से अच्छे से, और 2 आपको खुद से करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाटलिपुत्रम, ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रम बिहारस्य प्रांतस्य राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्रम कहाँ का राजधानी है, तो बिहार का, ठीक है। उसके बाद अस्मिन नगरे पटना विश्वविद्यालय, संजय गांधी जैविक उद्यानम, गांधी सेतु, महावीर मंदिरम, गोलगृहम, तारामंडलम, गुरुद्वारा, पटने देवी मंदिरम, अगम कुआं, मौर्यकालिक अवशेषा, संग्रहालय इति एतः दर्शनीय, ठीक है, दर्शनीय संत, यानी इतने सारे चीज़ जो है यहाँ देखने के लिए क्या क्या, आपका जो है पटना विश्वविद्यालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, गांधी सेतु, महावीर मंदिरम, गोलगृहम, ठीक है, तारामंडलम, गुरुद्वारा, ये सब यहाँ पटना पाटलिपुत्रम में जो है मिलता है। अस्य नगरस्य इतिहास अति प्राचीन अस्ति, यहाँ का इतिहास क्या है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। इदम नगरम गंगाया तटे स्थितम अस्ति, ये नगर कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। अत्र मेगास्थनीज फायान हुनसेंग, ठीक है, इत्सिंग प्रभृत्यत वैदेशिके, ठीक है, विदेश के लोग, यात्रीन आगतवंत, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो है बहुत सारे जिनका नाम दिया हुआ है वो सारे लोग विदेश से आ चुके हैं। गुप्त वंश काले अस्मिन नगरे कौमुदी महोत्सव प्रचलित अस्ति, क्या बोला जा रहा है आपको, गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव जो है वो प्रचलित था। अस्य नगरस्य व्यवस्था संप्रति सम्यक अस्ति, ठीक है, तो यहाँ का व्यवस्था ठीक है। चलिए ये था 7 वाक्यों में पाटलिपुत्रम पर लेख निबंध, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक और बता देता हूँ अस्माकम विद्यालय पर, ठीक है। बाकी 2 आपको खुद से करना है, तो आप लोग कॉपी में यहाँ से नोट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको PDF नोट्स भी चाहिए, तो आप लोग क्या करें, उसको जो है PDF नोट्स के लिए हमारे ऐप पर, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऐप पर जा सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं अस्माकं विद्यालय का। मम विद्यालय नगरस्य एकस्मिन् सुरमय स्थल स्थित अस्ति। ठीक है, अत्र अध्यापकानां संख्या 70 छात्रांच समं वर्तते। ठीक है, शिक्षा क्षेत्रे अस्य ख्याति अध्यापका अस्ति। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं। ठीक है, अध्ययन अतिरिच्य अत्र देशभक्ति समाज सेवाया सदाचारस्य अपि कार्यक्रम आयोजनते। तो विद्यालय में देशभक्ति से रिलेटेड, समाज सेवा से रिलेटेड सदाचारस्य कार्यक्रम जो है आयोजित होते रहती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है क्रीडा क्षेत्र सदा प्रथम स्थान प्रायण, यानी क्रीडा को भी यानी खेल कूद को भी प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका भाषणम वाद विवादम निबंध आदि प्रतियोगितासु अपि उच्चम स्थाने लभ्यते। ठीक है, तो इसके विद्यालय में जो है भाषण, वाद विवाद, ठीक है, निबंध, प्रयोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता जो है होता है, वहाँ पे उच्च स्थान से लाभ मिलता है। ठीक है, वहाँ पे उच्च स्थान आ चुका है। उसके बाद अहम गर्वित भाग्यशाली च एकादृश्य अंत्योमते विद्यालय शिक्षा लेवे। ठीक है, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा खुश है कि आपको विद्यालय में शिक्षा ग्रहण मिल पा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। मैंने दो जो है आपको बता दिया है, एक पाटलिपुत्रम पे, दूसरा जो है दूसरा आपका अस्माकं विद्यालय में। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, MCQ। तो चलिए आपको MCQ के उत्तर के साथ मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। पितरा किस विभक्ति का रूप है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे, पितरा जो है वो किस विभक्ति का रूप है? पितरा में जो आपका विभक्ति लगी है वो है आपका, ठीक है, आप सभी ट्राई कीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तब तक 2 मिनट में आप सबको दे रहा हूँ कि आप लोग जो है 4, 5, ठीक है, 4, 5, 6, 7 चारों का आंसर जो है अपने कॉपी में बनाइए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग 4 नंबर का जो है वो आंसर होगा आपका, 4 नंबर का हो जाएगा तृतीया। ठीक है, 4 का क का पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो हो जाएगा आंसर तृतीय रूप। ठीक है, उसके बाद ख में देखिए अस्माकं शब्द का मूल रूप क्या है? तो मूल रूप जो है आपका अस्माकं शब्द का वो है अस्मद। ठीक है, अस्मद मूल रूप। उसके बाद गौ में चलते हैं, लता शब्द के तृतीय बहुवचन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या रूप होगा? तो तृतीय बहुवचन में जो है लता भी रूप होगा। उसके बाद घ नंबर में जो है आपका मृग वृघ्यात विभेति, वृघ्यात जो है व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति होगी वो होगी आपकी पंचमी विभक्ति। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इस सारी चीज़ों को, पंचमी विभक्ति होगी। अब चलते हैं 5 नंबर, पठेयु किस लकार का रूप है? तो पठेयु जो है आपको यू लगा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो होगा आपका विधिलिंग लकार का। उसके बाद नमंती का जो है मूल धातु क्या है? तो इसका हो जाएगा नम। ठीक है, नमंती, नम, तीता अंति पढ़े हैं ना, तीता अंति। उसके बाद दा धातु के लौट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 का गौ का ना, 5 नंबर का दा धातु का जो है लोट लकार का मध्यम पुरुष का हो जाएगा आपका देही। ठीक है, देही। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर में, गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गति में जो है आपका 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी जो है गति में है। उसके बाद पठ जोड़त्वा कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा बनेगा या क्या बनेगा, आप सभी सोचिए थोड़ा सा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वो पठित्वा। विष्णु जोड़ अन में कौन सा शब्द बनेगा? विष्णु जोड़ अन में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा वैष्णव। ठीक है, उसके बाद ख नंबर में है आपका सुंदरतम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका तमप। ठीक है, तमप स्त्री प्रत्यय। तो 7 तक हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 7 में एक और क्वेश्चन है, गौ नंबर, वरुण का स्त्री रूप क्या बनेगा? तो वरुण का जो है स्त्री रूप बनेगा वरु रानी। ठीक है, वरु ना नी। ठीक है, वरु नानी।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। किसी सात का अनुवाद संस्कृत में करें। पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2025 के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अनुवाद करने अभी भी आता है, वो भी एकदम अच्छे से आपको सीख कर रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, गंगा हिमालय से निकलती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, हम लोग की परीक्षा कब होगी, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे पुस्तक दो, ठीक है, कल मोहन विद्यालय नहीं गया, उसके बाद है आपका गाय चढ़ती है, उसके बाद है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये सब का जो है मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्या था, पहला था आपका हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, हिमालय से क्या निकलती है, तो गंगा निकलती है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, गंगा हिमालयात निर्गछति, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गंगा जो है हिमालय से गंगा निकलती है। उसके बाद पिता के साथ पुत्र जाता है, इसका हो जाएगा पिता सह पुत्र गच्छति। ध्यान से आप लोग कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। इतने सारे चाणक्य स्टडी पॉइंट के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उन सबको मैं बता दूं कि आपका जो है, ठीक है, ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट, आपका जो भी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, टेस्ट सीरीज जो भी चल रहा है, उसमें क्वेश्चन बैंक 2011 में यही वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इसे और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखें, तभी जो है आपका टेस्ट में 100 मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए आगे है, हम लोगों की परीक्षा कब होगी, अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति, ठीक है, कब होगी का कदा भविष्यति। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अहम इतिहासम पठामि। उसके बाद है तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम किम अस्ति। उसके बाद है आपका मुझे पुस्तक दो, मयम पुस्तकम देहि, ठीक है। 6 नंबर में है आपका कल मोहन विद्यालय नहीं गया, मोहन विद्यालय ना आगच्छत। गाय चढ़ती है, अगला है गाय चढ़ती है, तो इसका क्या हो जाएगा, गौ चढ़ती। उसके बाद है वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पूरे 10 के 10 मैंने जो है आपको अनुवाद बता दिया है। अब क्या करना है आपको, इसका प्रैक्टिस कर लेना है, ये सारी चीज़ 2025 के एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यानपूर्वक तैयारी करना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि आगे जो है 9 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर में सत जोड़ चरित्र संधि करे, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करना है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बना है। यहाँ देखिए इसका मार्क्स भी लिखा हुआ है, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है आपका पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण दे। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं आंसर के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सत जोड़ चरित्र से क्या बनेगा, सच्चरित बनेगा, ठीक है। और जो है मात्र आज्ञा का था, मात्र जोड़ आज्ञा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन था आपका अ जोड़ ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण दे, तो वर्णनेत्र, ठीक है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं एक एक करके आपको सारा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी बता रहा हूँ। इस टाइप का वीडियो बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप सबको मदद पहुँचा रही है। तो इस तरह के वीडियो में और भी लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर में देखते हैं हम लोग, साहर्थ्य तृतीया सूत्र का सउदाहरण जो है व्याख्या करना है। ये नांग विकार सूत्र का एक उदाहरण दे, दोनों सूत्र के बारे में आपको बताना है। तो चलिए जाते हैं हम लोग 10 नंबर के सॉल्यूशन की तरफ। तो साहर्थ्य तृतीया, सह साकम साधर्म समम के योग से अप्रधान कर्ता का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। यथा कन्नु प्रिया रमेशम स संस्कृत पढ़ती, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया है और इसे बता भी दिया है। जो कर्ता क्रिया और कर्ता वाला बात है यहाँ पे, तो उसी में हम लोग साहर्थ्य तृतीया जो है रूल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या था, अगला था 11 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर में था एक ये ना विकार वाला छूट गया है शायद, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर का विग्रह करें, चंद्रशेखर का क्या करने बोला जा रहा है आपको, चंद्रशेखर का विग्रह। उसके बाद राष्ट्रस्य पति का समस्त पद लिखें। उसके बाद वीणा पानी के समास का नाम लिखें। संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का उदाहरण दें। इन सब क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है।
11 नंबर में चलिए देखते हैं, चंद्र से खड़े यस्य स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। राष्ट्रपति, वीणा पानो यस्यास, ठीक है। 3 नंबर में क्या था, वीणा पानी के समास का नाम लिखे, तो वीणा पानो यस्यास बहुव्रीहि, ठीक है। 1 नंबर में था आपका संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र का उदाहरण दे, ठीक है। तो जिस विशेषण भाव के संबंध में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु कहते हैं। त्रिलोकी, पंचवटी, देख रहे हैं यहाँ 5 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है। जब भी आप लोग समास के आगे में जो है लगा हुआ रहे क्या संख्यावाचक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर में क्या है, ठीक है। 12 नंबर में है आपका पड़ा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। पड़ा, तो 12 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसमें जो है पड़ा शब्द का उपसर्ग लगाया गया है, ठीक है। तो पड़ा जो लगाया गया है वो किसमें लगाया गया है आपका, पराजय में, ठीक है। पराजय में क्या लगा हुआ है, पड़ा, ठीक है। उसके बाद सम उपसर्ग के योग से शब्द बनाइए। सम उपसर्ग से कुछ भी एक बना लीजिए आप लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए संहार, ठीक है। ये क्या, इसमें भी क्या लगा हुआ, सम लगा हुआ उपसर्ग, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में है निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ हिंदी में लिखें। सत्येन रक्षित धर्मो विद्या योगेन रक्षिते, मृजया रक्षित रूप कुल वृत्यन रक्षित, हिरयेन, ठीक है, पात्रेन सत्य पिहित मुखम, त्वम पूषना पाड़विनु सतय धर्माय दृष्टते, ठीक है, दृष्टि। तो ये जो है हमारा श्लोक है। अब चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। 13 नंबर में पहला जो श्लोक है वो है धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा उपटन से होती है तथा कुल की रक्षा सद्व्यवहार से होती है। यहाँ पे बताया गया है धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या की रक्षा अभ्यास से, रूप की रक्षा उबटन से होती है, ठीक है, और कुल की रक्षा सद्व्यवहार से। अगला जो श्लोक है, अगला श्लोक था हमारा, ठीक है, अगला श्लोक था हमारा हिरियेन पात्रेन सत्य सहापितम मुखम त्वम पूषना पाड़विनु सतय धर्माय दृष्टि, ठीक है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूषम पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से, ठीक है। पीयूषम पाठ्य पुस्तक से मंगलम पाठ से लिया गया, जिसमें उपनिषद में के टोटल जो है 108 है उपनिषदों की संख्या, ठीक है। इस उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि संपूर्ण संसार उसी परमात्मा की कृपा से व्याप्त और अनुशासित है। सभी प्राणियों की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। उनका कहना है कि सत्य ही सर्वोपरि है, जिसका मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस अवतरण को हटाना, ठीक है, उस अवतरण को हटाना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांसारिक माया मोह के बंधन से तोड़कर सत्य और धर्म पर चला जा सके, ठीक ही कहा गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही करना है आपको, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो अगर आपको याद आ गया होगा, जैसे जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ याद आए तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो है किस पाठ से उद्धत है वो लिख दें, ठीक है। जैसे मंगलम पाठ से लिया गया है या फिर पाटलिपुत्रम से लिया गया है, जो भी पाठ से लिया गया उसको लिखना है। फिर जो है आपको इससे क्या समझ में आया वो लिखना है। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर में है प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है, ठीक है। जहाँ यहाँ कवि भारत की महिमा गौरव की गाथा प्रस्तुत करते हैं। यह भारत संसार का गौरव और शोभनीय है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदा ही पूजनीय है। यहाँ के निवासियों में सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा देशभक्ति है। ये किसका था, 14 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर। निम्नलिखित गद्यांशों में से का अनुवाद हिंदी में करें। ये जो है आपको 3 गद्यांश दिए गए हैं, इसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला का। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूत मेगास्थनिज स्वयं स्मरणेनु निरूपयति। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर, ठीक है। 15 नंबर में क्या बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की राज व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। इस प्रकार यूनानी राजदूत मेगास्थनी ने अपने स्मरणों में लिखा है, ठीक है। ख नंबर में क्या था आपका, ख नंबर में था, ठीक है, ख नंबर में था आपका
ततो यावदसो, ठीक है, प्रातित लोभत शरम स्थानु प्रविशति। तो इसका जो है ख नंबर में सॉल्यूशन है। उसके बाद जब वह पथिक उसके वचन पर विश्वास कर लोभ के तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तब वह अधिक कीचड़ में धंस गया और तथा निकलने में असमर्थ हो गया। चलिए अगला है ग नंबर में आपका भीमराव अम्बेडकरस्य जन्म दलित जाते निर्धन परिवार 1891 ईस्वस्य वर्षे महाराष्ट्र प्रदेश से अभवत। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित जाति के निर्धन परिवार में 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये था। अब चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में है आपका निम्नलिखित के उत्तर संस्कृत में दे। ये 4 क्वेश्चन है, आपको इसका जो है उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है, पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितामस्ति। ठीक है, तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बस गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि वह नदी है गंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसमें टोटल जो है आपका टोटल 23 क्वेश्चन है। ठीक है, और 23 का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर का जो है सॉल्यूशन को। ठीक है, 16 नंबर में क्या होगा इसका आंसर। तो पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र कहाँ पे बसा हुआ है, पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थित अस्ति। ठीक है, मिथिलाया मंत्री का अस्ति है, तो इसका हो जाएगा मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर अस्ति। ठीक है, उसके बाद था आपका, उसके बाद का क्वेश्चन में था आपका कि जो है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत। तो याज्ञवल्क्य पत्नी जो है मैत्रेयी आसीत। ठीक है, उसके बाद घ नंबर में आपका जयदेव। ठीक है, जयदेव का आसीत। जयदेव गीत गोविंदस्य रचयिता सुप्रसिद्ध महाकवि आसीत। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 17 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए 17 नंबर में है निम्नलिखित का उत्तर संस्कृत में दे। क महतो मह्यान अस्ति, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद है आपका विशालाधरा का विदुर का आसीत। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम पाठस्य कवि क, मंदाकिनी वर्णम के कवि कौन है। उसके बाद विष्णु पंच नामानि लिखत। ठीक है, सब कुछ आपको इस में बताना है। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं। आत्म महतो मह्यान अस्ति। उसके बाद है भारतवर्षे विशालाधरा विदुर धृतराष्ट्रस्य मंत्री प्रवस नीतिकारस्य आसीत। उसके बाद घ नंबर में जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, घ नंबर में था मंदाकिनी वर्णम पाठस्य कवि का। तो मंदाकिनी वर्णम से पाठस्य कवि वाल्मीकि अस्ति। ठीक है, वाल्मीकि है इसके कवि। उसके बाद है विष्णु पांच नामनि लिखत। तो इसका जो विष्णु का 5 नाम कृष्ण, राम नारायण, देवकी नंदन, द्वारका नायक, गोविंद और चसंती। तो ये सारा जो है नाम है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-3 वाक्यों में हिंदी में दे। नीतीश श्लोक का पाठ में मूढ़ चेतान राधन, ठीक है, किसे कहा गया। तो आपको अगर याद होगा, आप पढ़े होंगे नीतीश श्लोक का पाठ, तो उसमें किसे कहा गया था, उसमें कहा गया था नीतीश श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर। ठीक है, महात्मा विदुर जो है मूढ़ चेतन के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है, वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था ख नंबर में हमारा 18 नंबर में गीतस्य त्वमेका भवानी कर कवि ने किसने क्या प्रार्थना की, जिनसे जो है क्या प्रार्थना की है। चलिए इसको भी देखेंगे। कवि ने देवी माता से प्रार्थना की है कि माता पिता भाई पुत्र भाई, ठीक है, वृत्ति इत्यादि कुछ भी मेरा नहीं है, तुम ही मेरी गति हो, मैं सब कुछ अनभिज्ञ हूँ, मेरा उद्धार करो। ठीक है, चलिए उसके बाद 19-20 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, मैं सारा का जो है आंसर इस में बताने वाला हूँ आपको। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के 3-3 वाक्य में फिर से उत्तर देना है। तो इससे पहले वाला मैं सेम बता चुका हूँ, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 22 और 23 नंबर क्वेश्चन में। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, हिंदी में 5 वाक्यों में उत्तर दें। ठीक है, तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, ये बताना है आपको। इसमें जो है 22 नंबर का क्वेश्चन में स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे।
मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म के आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया। इन कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की जो है स्थापना की। इन सारे कार्यों से जाने जाते हैं स्वामी दयानंद। ठीक है, अब चलिए 23 नंबर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में हिंदी में उत्तर दे। तो विश्व शांति का जो है मुख्य कारण क्या है? वास्तव में विश्व अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देख जलता है, जिससे असहिष्णुता जो है पैदा होती है। इस तरह विश्व में अशांति फैलती है। ठीक है, तो मैंने जो है आपको 2011 का संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दिया है। ठीक है, अब जो है अगले वीडियो में 2011 के और भी जो है सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, साइंस हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन सारी चीज़ों का करवाने वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको जो है लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल, एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ है उन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर है आपका 9709, ठीक है, 522432। इस कॉल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें और अपना जो टारगेट है उसको पूरा ज़रूर करें। धन्यवाद।